हाँ, सभी छात्र ध्यान दें। आज हम लोग एक चैप्टर नंबर 7 कक्षा 10 की गणित में चैप्टर नंबर जो 7 है निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति के कुछ फार्मूले लेकर आए हैं, तो सभी लोग ध्यान दें। जिन छात्रों को फार्मूले नहीं मालूम है तो निर्देशांक ज्यामिति के फार्मूले इस वीडियो में हम देखेंगे। निर्देशांक ज्यामिति में जितनी भी प्रश्नावली है, अगर उसमें से ये 7 फार्मूले आप तैयार कर लेते हैं जो बोर्ड पे दिए गए हैं, तो ये 7 फार्मूले यदि आप तैयार करते हैं तो निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर नंबर 7 क्लास 10 का आप लोग पूरा हल कर लेंगे। तो देखिए फार्मूलों को हम बताते हैं। तो फार्मूला नंबर 1 7A जो एक्सरसाइज है उसमें बीच की दूरी का फार्मूला की आवश्यकता होती है। तो बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है? P बिंदु जो है x1 फार्मूले हम बताते हैं। तो ये आपके फार्मूले हैं, सूत्र है। क्या है? फार्मूला नंबर 1 P बिंदु जो है x1 y1 और Q बिंदु x2 y2 के बीच की दूरी ज्ञात करना हो तो फार्मूला लगाएंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। मतलब ये आप समझिए कि अगर दो बिंदु दिए गए हों, दो बिंदु दिए गए हों तो उन बिंदुओं को आप मान लीजिए, पहले बिंदु को x1 y1 मानना जो P बिंदु हो, और दूसरे बिंदु को x2 y2 मानना, और मानने के बाद ये दूरी का फार्मूला लगा देना अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आपकी दूरी निकल के आ जाएगी। तो ये फार्मूला दूरी का हो गया। अब हम फार्मूला नंबर 2 की बात करें तो यदि एक बिंदु P हो, P बिंदु x, y हो और दूसरा बिंदु मूल बिंदु हो। मूल बिंदु का मतलब होता है 0 0। मूल बिंदु क्या होते हैं? 0 0। मतलब एक बिंदु दिया हो और दूसरा बिंदु 0 0 हो तो दूरी का फार्मूला होता है अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। बस वही बिंदु जो हो उसको x y मान लीजिए और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर d बराबर अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर फार्मूला लगा दीजिए, दूरी निकल के आ जाएगी। अब हम फार्मूला नंबर 3 की बात करें तो यदि उस बिंदु P x y के निर्देशांक जो बिंदुओं A x1 y1 और B बिंदु x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड को m1 अनुपात m2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करता है। तो ध्यान दीजिए कि अगर दो बिंदु दिए गए हों तो उन बिंदुओं को आप x1 y1 x2 y2 मानना, और अनुपात जो दिया गया हो जिस बिंदु से उसको अनुपातिक विभाजित करते हैं तो अनुपात को m1 m2 मानना। और फार्मूला अगर आंतरिक विभाजित करता हो, मतलब अंतर विभाजित करता हो, तो फार्मूला होता है कैपिटल X बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, और कैपिटल Y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये फार्मूला होता है। ये अगर अंतर विभाजन का मतलब पूछे बिंदु तो आप ये लगा देना निर्देशांक का फार्मूला कैपिटल X बराबर इतना, कैपिटल Y बराबर इतना। तो ध्यान दीजिए अगर बाह्यता विभाजित करता हो तो उस बिंदु P x, y के निर्देशांक जो बिंदुओं A x1 y1 B बिंदु x2 y2, मतलब जो पहला बिंदु हो उसको x1 y1 मान लेना, जो दूसरा बिंदु हो उसको x2 y2 मान लेना, और मानने के बाद में जो रेखा को जोड़ने वाले रेखाखंड को जो अनुपात दिया हो उसको m1 m2 मान लेना, और बाह्यता विभाजित का फार्मूला हो जाएगा कैपिटल X बराबर m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस m2 कामा कैपिटल Y बराबर m1 माइनस y2 m1 y2 माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस m2। मतलब सेम फार्मूले हैं, बस यहाँ पर प्लस होगा और यहाँ पर माइनस होगा। अब फार्मूला नंबर 5 बिंदुओं P x1 y1 और Q बिंदु x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड PQ के मध्य बिंदु की बात करें तो जो बिंदु होंगे उनको x1 y1 x2 y2 मानना, और मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला होता है x1 प्लस x2 y2 कामा y1 प्लस y2 y2। ये फार्मूला होता है मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का। तो अब फार्मूला नंबर 6 की बात करें, अगर आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा तो तीन बिंदु दिए गए होंगे। पहले बिंदु को आप x1 y1 मानना, दूसरे बिंदु को x2 y2 मानना, और तीसरे बिंदु को x3 y3 मान लेना, और मानने के बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देना 1/2 बड़ा ब्रैकेट x1 छोटे ब्रैकेट में y2 माइनस y3 छोटा ब्रैकेट 1 प्लस x2 फिर y3 माइनस y1 छोटे ब्रैकेट में प्लस x3 y1 माइनस y2। ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। इसी प्रकार से 7 नंबर फार्मूला है, अगर तीन बिंदु दिए गए हो तो पहले बिंदु को x1 y1, दूसरे को x2 y2 और तीसरे को x3 y3 मान लेना, और समलेख होने का प्रतिबंध अगर पूछे तो समलेख होने का फार्मूला होता है x1 कोष्ठ में y2 माइनस y3 प्लस x2 जो ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0 होता है। तो ये आपका फार्मूला होगा। इस तरीके से इन फार्मूलों को आप तैयार करिए और निर्देशांक ज्यामिति के प्रत्येक क्वेश्चन को सरल करने में ये मदद करेंगे, हेल्प करेंगे। चलिए।